भगवान श्री कृष्ण की अग्नि पूजा। जनकमेर जी कहते हैं, यज्ञ के अंत में अभिषेक के दिन सत्कार के योग्य महर्षि और ब्राह्मण ने यज्ञशाला की अंतर्वेदी में प्रवेश किया। नारद आदि महात्मा राज ऋषियों के साथ बड़े ही सौभाग्यमान हो रहे थे। वह अंतर्वेदी ऐसी जान पड़ी मानो ताराओं से भरा आकाश ही हो। उस समय वहां न कोई शत्रु था और न तो दीक्षाहीन द्विज ही। धर्मराज की राजलक्ष्मी और यज्ञविधि देखकर देवर्षि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्षत्रियों का समूह देखकर उन्हें पहले की वह घटना याद आ गई जो भगवान के अवतार के संबंध में ब्रह्मलोक में हुई थी। उन्हें राजाओं का समागम ऐसा जान पड़ने लगा कि इन रूपों में देवता ही इकट्ठे हुए हैं। अब उन्होंने मन ही मन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। देवर्षि नारद सोचने लगे, धन्य है सर्वव्यापक असुर विनाश का अंतर्यामी भगवान नारायण अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए क्षत्रियों को अवतार ग्रहण किया है। उन्होंने पहले देवताओं यह आज्ञा दी कि तुम लोग पृथ्वी में अवतार लेकर संहार कार्य पूरा करो और फिर अपने लोकों में आ जाओ। वही कल्याणकारी जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतीर्ण हुए। देवराज इंद्र आदि समस्त महान पुरुष जिनके महाबली उपासना करते हैं, वह प्रभु यहाँ मनुष्य के समान बैठे स्वप्रकाश विष्णु इस बलशाली क्षत्रिय वंश को अवश्य ही पुण्य निगल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के समस्त यज्ञों के द्वारा आराध्य स्वर शक्तिमान एवं अंतर्यामी है। इस प्रकार विचार में देवर्षि नारद डूब गए। उसी समय महात्मा विष्णु ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, अब तुम सब सगामत राजाओं का यथोयोग्य सत्कार करो। आचार्य रीति संबंधी स्नातक राजा और प्रिय व्यक्तियों को यदि ये एक वर्ष में अपने यहाँ आवे तो विशेष पूजा अर्धान करना चाहिए। ये सभी लोग हमारे यहाँ बहुत दिनों के बाद आए हैं, इसलिए तुम सबकी अलग अलग पूजा करो और इनमें जो श्रेष्ठ हो उसकी सबसे पहले। धर्मराज पूछे, पितामह कृपा करके बतलाए, इन समागत संजनों में हम लोग सबसे पहले किसकी पूजा करें? आप किस सबसे श्रेष्ठ और पूजा के योग्य समझते? सतानंद भीष्म ने कहा, धर्मराज, पृथ्वी में यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण सबसे बढ़कर पूजा के पात्र। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि उपस्थित सदस्यों में भगवान श्री कृष्ण अपने तेज, बल और पराक्रम में वैसे ही देदीप्यमान हो रहे हैं जैसे छोटे छोटे तारों में भगवान भास्कर, भगवान सूर्य जैसे तमाच्छत्र स्नान सूर्य के शुभागम से और वाहिनी स्थान वायु के समाज से जीवित ज्योति से जगमगा उठता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमारी सभा आहुदित और प्रकाशित हो रही है। श्री कृष्ण भीष्म की आज्ञा मिलते ही प्रजापति सहदेव ने विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अर्धान किया और श्री कृष्ण ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसे स्वीकार किया। चारों ओर आनंद मनाया जाने लगा।